चलिए आज अपना लेक्चर नंबर 12 चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, अब ये अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, अब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? सोखना। बहुत बढ़िया। और रूट्स तो सबको पता ही होगा। ठीक है, रूट्स का काम क्या होता है? हाँ ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना। ठीक है, टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा कोई एक और काम रूट का, प्लांट को उसकी जगह पे रोके रखना। ठीक है, टू फिक्स द प्लांट। हाँ नहीं, सपोर्ट तो उनकी सपोर्टिव टिश्यू देती हैं, टू फिक्स द प्लांट इन द ग्राउंड। ठीक है, प्लांट फिर वही बड़े होके ट्री हो जाएंगे। ठीक है, अब हाँ, वाटर और मिनरल ये रूट अब्जॉर्ब करेगा, तो जल्दी समझ जाते हैं वाटर का नीड क्या है प्लांट को। व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर? बहुत अच्छा। ठीक है, पहला है फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है अवरल? क्या क्या बनाता है प्रोडक्ट? फ्लावर बनता है फोटोसिंथेसिस से, ग्लूकोज बनता है ना? हाँ, ग्लूकोज बनता है, हमारे लिए ऑक्सीजन भी बनता है। चलिए, फोटोसिंथेसिस वाटर उसमें काम आएगा। और किस में काम आएगा? ट्रांसपोर्टेशन में, है ना? हम लोग में, जैसे हम लोग में ब्लड फ्लूइड्स काम आती हैं, वैसे ही इनके में वाटर काम आएगा ट्रांसपोर्टेशन का। अब ट्रांसपोर्टेशन होगा किन चीज़ों का? नहीं, डिफ्यूजन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वाटर किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे? हाँ, ठीक है, एसेंशियल मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। और ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? आयुष बताएंगे? आयुष आप बताइए, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन अब आप बता दीजिए। थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो भी शूट है जहां से भी होता है वो पूरा ट्रांसपिरेशन है। मेजरली तो लीफ से ही होता है। ठीक है, हाँ, जो भी पोर्स खुले रहते हैं। वो पोर्स कौन से हैं यार? लीव्स में पोर्स कौन से हैं? हाँ, स्टोमाटा। ठीक है, और कोई काम वाटर का? स्टिफनेस। बहुत बढ़िया। ठीक है, वाह, ये पॉइंट अच्छा। आप बुक खोले हुए हैं, बुक बंद कर लीजिए कुशाग्र भाई, बुक बंद कर लीजिए आप। हाँ नहीं, स्टिफनेस मतलब होता है ठोस। ठीक है, ड्राई नहीं नहीं, अगर किसी चीज़ के अंदर ढेर सारा पानी भरा है, किसी चीज़ के अंदर कंटेंट होगा, तो वो ठोस हो जाएगा। जैसे कि एक पंचिंग बैग है, पंचिंग बैग के अंदर ढेर सारा बालू भरेंगे तभी तो वो ठोस होगा, खाली रहेगा तब तो पिचक जाएगा। तो पानी अगर रूट के अंदर, पानी अगर एक प्लांट के अंदर है तो उसके अंदर कंटेंट है तो वो स्टिफ रहेगा, स्टिफनेस। ठीक है, चलिए। और मिनरल्स का क्या नीड है प्लांट को? बहुत अच्छा, मिनरल्स का नीड है। एंड केमिकल रिएक्शंस के लिए, क्योंकि ये मिनरल्स, कोई एग्जाम्पल, ये मिनरल्स हो जाएंगे आपके पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाँ, NaCl,
हाँ, तो ये सब क्या करेंगे, आगे जाके आयंस फॉर्म करेंगे और वो आयंस मदद करेंगे हमारे केमिकल रिएक्शंस को टेक प्लेस होने पे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मेन चीज़ों पे आते हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक बुक में बताया है कि दे हैव इनॉर्मस सरफेस एरिया, दे हैव इनॉर्मस सरफेस एरिया। कुशाग्र एक्सप्लेन करेंगे कैसे इतना एनॉर्मस सरफेस एरिया ये लोग अक्वायर कर पाते हैं? सर जितना भी सरफेस एरिया आप बताएंगे कैसे इनके पास इतना लार्ज सरफेस एरिया होता है, और कोई और बताएगा कि इस लार्ज सरफेस एरिया का नीड क्या है प्लांट को। हर चीज़ एक प्लांट के पास है क्योंकि उसको उसकी नीड है, कोई फंक्शन है। लार्ज सरफेस एरिया सर, उसके बाद सर रूट्स का लार्ज, हाँ, कैसे वो अपना लार्ज सरफेस एरिया अटेन कर पाते हैं? सर वो बहुत अंदर तक चला जाता है सर, बहुत पतली पर ऐसे अगर यही पतली पतली चीज़ बहुत hairs, रूट हेयर से तक, बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो रूट होता है, ये टूटता है किसमें? ये मेन रूट कहलाता है। मेन रूट टूटता है अपने एक ब्रांच में, इसको लैटरल रूट्स कहते हैं। और ये लैटरल रूट्स के आउटर सरफेस पे, एपिडर्मिस पे छोटे छोटे रूट हेयर बनते हैं और यही बढ़ाते हैं रूट्स का सरफेस एरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूट हेयर। ठीक है, और रूट हेयर और रूट में डिफरेंस है, ये उनका सब डिवीजन है। मत लिख दीजिएगा, जहाँ रूट हेयर लिखना है वहाँ रूट हेयर ही लिखिएगा, रूट मत लिख दीजिएगा, क्योंकि मेन ऑस्मोसिस यहाँ पे होता, मतलब जो भी गैसेस एक्सचेंजेस है वो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ तो पहुँच चुके होते हैं, इसके अंदर से इसमें पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ से कौन कंडक्ट करेगा वाटर को? जाइलम। ठीक है, कंडक्टिव टिश्यूज करेंगे हमारी, और वैसे दूसरा कंडक्शन तो ऊपर से नीचे आएगा, फ्लोएम की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, इतना समझ में आया। अब कोई मुझे बताएगा इसका यूज़ क्या है, इस लार्ज सरफेस एरिया का? हाँ, बहुत अच्छा। एक तो इन्होंने बताया कि वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, हाँ, फिक्स्ड एंड सपोर्ट, ये दोनों अच्छे पॉइंट है। ठीक है, और कोई एक पॉइंट? एक्सचेंज ऑफ वाटर, इनटेक ऑफ वाटर, क्या इससे बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? लेगा तो मतलब इनॉर्मस, अगर ये सरफेस एरिया कम होता, मतलब ये रूट हेयर इतना ना खुलता, अपना छोटा सा ही रखता, तो क्या इनटेक कम होता? हाँ, होता कम। हाँ, बहुत अच्छा है, उतनी ही बड़ी जगह का ये वाटर अक्वायर कर पाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल चीज़ हुई। और दूसरी एक चीज़ होती है कि जैसे आप देखेंगे कि आप अगर भीगते हैं बारिश में तो पूरी बॉडी सूख जाती है, लेकिन आपके बाल नहीं सूखते इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि बालों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं। अब वाटर का किसी को पता है कोहेजन और अडेशन टर्म? कोहेजन मतलब क्या होता है, अडेशन मतलब क्या होता है? हाँ, कोहेजन मतलब चिपकना, अडेशन मतलब दूर दूर भागना। अब वाटर की ये स्पेशलिटी होती है कि वाटर का अपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ, मतलब ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, आपस में इनका अडेशन है, ये साथ में नहीं रहना चाहते, इसलिए आप वाटर को गिराओ तो बहुत दूर तक फैल जाएगा। मरकरी का आपस में कोहेजन बहुत है, अगर थर्मोमीटर टूटता है तो आपको देखेगा मरकरी बड़े बड़े पीसेस में गिरा है, लेकिन वहीं पानी गिरेगा तो देखेगा छोटे छोटे ड्रॉप्स हर जगह पड़े हैं, तो उनका अडेशन बहुत है वाटर का। लेकिन वाटर किसी भी और सरफेस के साथ कोहेजन बहुत अच्छा बनाता है। अपने फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन दूसरों के साथ बड़ा घुल मिल कर रहता है। कि आपने अगर वाटर इस पर गिरा दिया तो भले वाटर सेपरेटेड रहेगा, लेकिन इससे चिपक के रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काकी
वाटर चिपके रहे, ट्रैप्ड रहे, इस वजह से इतना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया, इतने ज़्यादा रूट हेयर निकले रहते हैं कि उसको रोक के रखते हैं। बारिश हो गई, पानी ग्रेविटी रहेगा, वो तो नीचे जाएगा ही जाएगा, तो ये उसको होल्ड करके रखेंगे कि यहाँ से गिर गया तो इसने पकड़ लिया, ऐसे ऐसे करके अंदर ही रुके रहे। क्योंकि एक टाइम के बाद तो वाटर प्लांट की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी खींचने की, अंदर पानी भर गया उसके, तो बाकी वाटर वो ऐसे जाने थोड़ी ना देगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई हमारा पहला, इसको कॉपी कर लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ इतना कॉपी कर लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट और फर्स्ट पॉइंट कि दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। ये पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट बताइए मुझे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर absorbing वाटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर absorbing वाटर, लिखना नहीं है? हाँ, बस इतना कॉपी कर लीजिए, ये और ये फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट हैं। अब हम लोग के अपकमिंग चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे, क्योंकि हम लोग ने जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्लास 9th में, आपको याद हो। हाँ, और क्या अब्जॉर्प्शन नहीं पढ़े आप लोग 9th में? अभी के BHS वालों को तो मैंने 9th ही में पढ़ाया, पता नहीं, पर बहुत इजी चैप्टर है। अब चैप्टर्स बहुत ही इजी हैं, यही 2 चैप्टर बहुत मुश्किल थे जो हम लोग शुरुआत में किए हैं। सब खत्म कर लिए गजब जी। अब्जॉर्बिंग वाटर, तीसरा पॉइंट ये अभी तो बताने हैं, ये पहला, सिर्फ पहला पॉइंट बताया है मैंने, नहीं दूसरा नहीं बताया। नहीं, ये पॉइंट नहीं है इसका, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, हम लोग सिर्फ अभी पहला पॉइंट ही डिस्कस किए हैं, ये इसका सबका फंक्शन है। ठीक है, ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि लार्ज सरफेस एरिया से होता क्या है। लिख लिया सबने, आगे बढ़े। सेकंड पॉइंट है अभी नेक्स्ट पेज ही पे ले लेता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, रूट हेयर्स कंटेन सेल सैप, रूट हेयर्स कंटेन सेल सैप ऑफ हायर concentration than root hairs contain cell sap of higher concentration than that of the surrounding water। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो रूट हेयर है, रूट हेयर को ज़रा एनलार्ज करके देखते हैं। ये हमारा रूट हेयर है। अब सेल सैप क्या होता है कुशाग्र? सेल सैप क्या होता है? सेल सैप
जो थोड़ी जगह रहती है इसके अंदर पानी रहता है, छोटी सी जगह रहती है जिसके अंदर पानी रहता है पानी मतलब जब पानी उसके अंदर जाता है तो स्टोर हो जाता है। सेल के अंदर। हाँ, उसका नाम क्या है उस सेल ऑर्गेनल का? वैक्यूल। प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है ना, उसका 60-70% वही ले लेता है। उसके अंदर जितना भी वाटर और मिनरल्स भरा है उसको हम लोग सेल सैप बुलाते हैं। तो इसने बोला कि जो रूट हेयर है, जैसे कि ये एक रूट हेयर हुआ, तो इसके अंदर ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल, इसके अंदर जो ये सेल सैप भरा है ये पूरा, ये बहुत ही हायर कॉन्सेंट्रेशन का है। इसका मतलब क्या हुआ? हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में डिफरेंस क्या होता है? नहीं, किसकी? हाँ ठीक है, क्या? ये हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप भरा है इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है। बता रहा हूँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कुछ, मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी के अंदर आपने अगर ढेर सारा नमक डाल दिया तो वो सोल्यूशन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड बन गया है। लेकिन दूसरे नहीं, जिसमें अच्छा इन दोनों केसेस में सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्यूट क्या हुआ? ये जो पानी में हम लोग सॉल्ट डाले हैं इसमें सॉल्वेंट क्या है? पानी है, सॉल्यूट नमक है। तो जब सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो वो जो हम लोग को सोल्यूशन मिलता है वो कॉन्सेंट्रेटेड मिलता है, और जब सॉल्वेंट ज़्यादा होता है तो वो सोल्यूशन हमें डाइल्यूट मिलता है। ठीक है, और डाइल्यूट का सिंपल सा मतलब इस चैप्टर में है, डाइल्यूट मतलब मोर वाटर, डाइल्यूट मतलब मोर वाटर, नहीं लेस सॉल्ट नहीं, लेस मिनरल्स। ठीक है, मोर वाटर, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब लेस वाटर। तो अब इसने बोला कि ये अब हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आया कि ये जो अंदर वैक्यूल भरा है ये रूट हेयर है। ये देखिए बता रहा हूँ, ये वो है, हाँ चला गया, ये स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये मेन रूट है, लैटरल रूट, ये जो है ना ये बना है, हाँ इसी को एनलार्ज किया गया है। ठीक है, हाँ रूट हेयर तो एनॉर्मस, ये देखिए ऐसे ही है, ये छोटे छोटे रूट हेयर ही उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो रूट हेयर के अंदर जो सेल सैप भरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू क्या? ये सराउंडिंग वाटर। अब रूट हेयर के बाहर वाटर होगा, मतलब बेसिकली सॉइल होगी, उस सॉइल में वाटर होगा, तो जो इसके बाहर पूरा वाटर भरा होगा, इसको ब्लू से कर दे रहा, ये जो यहाँ पे वाटर जो इसको घेरे रहेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। ठीक है, मतलब ये पानी ऐसे समझ लीजिए कि ये पानी ज़्यादा साफ रहेगा इसके बाहर का, और ये अंदर गंदा रहेगा इसके। ठीक है, तो ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया और ये डाइल्यूट हो गया, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा अंदर और ये डाइल्यूट होगा। और अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल्स के टर्म पे कौन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन डाइल्यूट? वाटर मॉलिक्यूल्स के टर्म पे कौन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन ज़्यादा डाइल्यूट? किसके पास ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, बाहर पानी में या फिर अंदर सेल सैप में? बाहर पानी में। ठीक है, तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हाँ ठीक है, ये हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में पढ़ेंगे, और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कम है। अब समझ लेते हैं इसका फंक्शन ऐसा क्यों हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आया कि रूट हेयर कंटेन्स सेल सैप which has higher concentration than that of the surrounding water। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होगा, ऐसा क्यों हायर कॉन्सेंट्रेशन क्यों बना के रखा है? उससे क्या फर्क आएगा?
ये सेल्स आप अपने अंदर क्यों एक हायर कॉन्सेंट्रेशन डेवलप कर लिया है? वो एक नॉर्मल वाटर भी तो सिर्फ भर सकता था। हाँ, लेस वाटर एंड मोर मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट। ठीक है, इसका आंसर है फॉर ऑस्मोसिस टू अकर, क्योंकि ऑस्मोसिस किसी को पता है अभी तक? नहीं पता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? हाँ बताइए। फ्री नहीं, ये तो डिफ्यूजन आप बता रहे हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड्स ट्रैवल करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और वो जगह कैसे डिसाइड होगी? जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा पानी का, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका रीज़न है फॉर ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए। सेकंड पॉइंट अच्छा लिख ही लिया है, नीचे रीज़न लिख दीजिए फॉर ऑस्मोसिस टू अकर। नीचे रीज़न लिख दीजिए फॉर ऑस्मोसिस टू अकर। बढ़े आगे। थर्ड पॉइंट है कि दे हैव, थर्ड पॉइंट लिखिए, रूट हेयर हैव थिन वॉल्स। दे काट दो रूट हेयर, रूट हेयर हैव थिन वॉल्स। फिर से उसी का डायग्राम खोला। चलिए अब ये बताइए कि ये थिन वॉल होगी, तो ये जो थिन वॉल है ये क्या होगी? ये सेल वॉल होगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसकी सेल वॉल है, तो कितनी पतली सेल वॉल, इतनी पतली सी एकदम। और सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल क्या होती है? फ्रीली या सेमी परमिएबल? फ्रीली परमिएबल। और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल। अब फिर से इसका रीज़न वही बनेगा कि थिन। अच्छा गेस करिए कि इसके पास थिन वॉल क्यों है? थिक भी तो बना सकती थी अपनी वॉल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहा कि इजीली इनटेक एंड एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंजेस ऑफ मिनरल भी तो होगा वाटर के साथ साथ, भले ही। अच्छा वाटर मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे एक सोल्यूशन इसी के आउटसाइड है, ये वाटर मॉलिक्यूल छोटे से और ये उसके साथ मिनरल्स के मॉलिक्यूल हैं, तो ये भले ही बड़ा है लेकिन सेल वॉल के तो थ्रू ये चला जाएगा ना, क्योंकि सेल वॉल है फ्रीली परमिएबल, तो उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इस मिनरल को घुसने चले दिया जाएगा? इस मिनरल को अंदर ले लिया जाएगा कि रोक दिया जाएगा? कौन रोकेगा? नहीं, सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल है, इसका कोई काम ही नहीं रोकने, सेल मेम्ब्रेन रोकेगी। यहाँ से सब कुछ अंदर चला जाएगा सेल वॉल से, इसीलिए इतनी पतली वॉल दी गई है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो उसमें। ठीक है, तो लिख लीजिए कि सेल, इसमें लिख लीजिए नीचे सेल वॉल के बारे में लिख दीजिए, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल और सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। अब्रेल भाई ये बताइए कि एनिमल सेल में क्या ये सेल वॉल होती है? नहीं होती है। ठीक है, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है? नहीं होती सेल मेम्ब्रेन। होती है। चलिए होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है। क्यों होती है? नहीं बताने दीजिए क्यों होती है सेल मेम्ब्रेन। नहीं बता पा रहे?
क्यों होती है सेल मेम्ब्रेन, आप बताइए। सर एनिमल सेल में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है और प्लांट सेल में सिर्फ न्यूक्लियस होती है। नहीं, बहुत ही ज़्यादा आप गलत चल रहे हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अगर एनिमल सेल में सेल वॉल होती तो उसका भी एक फिक्स शेप होता, लेकिन एनिमल सेल का एक फिक्स शेप नहीं है। हाँ ठीक है, वो तो आपके बुक में डायग्राम दिया गया है कि सुंदर लगे, वरना तो एनिमल सेल कुछ ऐसी दिखती हैं। ठीक है, जिसके साथ भी और ये अपना शेप चेंज करती रहती है। ठीक है, क्योंकि आउटर पे कुछ है नहीं इसको सपोर्ट देने वाला, तो अपना शेप चेंज करेगी। ठीक है, वैसे इसको अपना ये फ्रेमवर्क कौन देता होगा, किसी को पता है? ये ऐसा इसको फ्रेमवर्क, जैसे हम लोग को हमारा फ्रेमवर्क स्केलेटन सिस्टम दे रहा है, एक एनिमल सेल को उसका फ्रेमवर्क कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन। वो तो उसको उसका शेप देती है। सेल प्लेट, इसके पास तो सेल प्लेट है नहीं, ये तो एनिमल सेल बना रहा हूँ। नहीं, गोल्गी राइबोसोम नहीं, वो तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लाइसोसोम नहीं, सुसाइड बैग है वो तो। गोल्गी अपर्चर। नहीं, वो तो पैकेजिंग करते हैं प्रोटीन की। हाँ तो एक कोई सही तो बोलिए, तो और शर्म की बात है, सब बोल डाले, कोई सही नहीं बोला। सर इंटरप्रेट नहीं, सर बैकबोन सर ग्रेन्यूल The centrosome, क्रोमोसोम the plastid, the mitochondria, नहीं। the endoplasmic reticulum. हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा वाला, रफ वाला कि स्मूथ वाला? गलत, स्मूथ वाला। ठीक है, रफ वाला क्या करता है, वो तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करेगा, क्योंकि रफ वाले में राइबोसोम चिपके हैं, तभी तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, चलिए, इस चैप्टर के बाहर की बात थी। और अवरल भाई, क्योंकि एनिमल सेल में इसलिए सेल मेम्ब्रेन होता है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस अंदर ना घुस जाए। ठीक है, कोई वायरस ना घुस जाए। चलिए, अब इसके पास एक पतली थिन वॉल होती है ताकि इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड मिनरल्स हो, गैसेज मिनरल्स वाटर। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को डाउट यहाँ तक? पूछिए पूछिए पूछिए। ठीक है, चलिए फिर सामर्थ भाई, 3 कैरेक्टरिस्टिक बताइए रूट की। आप ही 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट की फॉर अब्जॉर्बिंग वाटर। सर सभी कहा है ये टीचर कैसे देखते हैं हम्म, सर दे हैव नॉर्मल सरफेस हाँ, क्यों? सर कैरेक्टर मॉड्यूल सर क्या हिस्ट्री की पूरी कुछ लगती है अरे वो सब पूछेगा। समझ में आना चाहिए सर दूसरा बता दो हाँ, तो पहले वाले का रीज़न नहीं, सर रीजन क्या सर रीज़न बता दीजिए आप, क्यों एनॉर्मस सरफेस एरिया? सर ताकि वहां पे फिक्स रह पाए और अलग Absorb कर पाए। ठीक, दूसरा बताइए, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। root air contains cells are हम्म, of higher concentration than that of the surrounding. रीज़न? थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए लेक्चर पे भी, बातों की जगह। सर क्योंकि क्योंकि कंसंट्रेटेड डाइल्यूट होगा सर कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट कर सकते ठीक है, ये रीज़न है फॉर ऑस्मोसिस। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हर्ष? सर रूट्स हैव थिन रूट हेयर थिन क्या? थिन वॉल्स रीज़न? सर सर उसके अंदर कंसंट्रेटेड सर मिनरल ज्यादा रहता है वाटर कम रहता है सर कंसंट्रेटेड नहीं नहीं, इस थिन सेल थिन वॉल का रीज़न क्या है? Exchange of water minerals. इजी एक्सचेंज हो। ठीक है, अब देखते हैं।
चलिए दूसरा टॉपिक है कि मोड्स क्या होंगे अब्जॉर्प्शन के वाटर और मिनरल्स के और उनके कंडक्शन के, कि वाटर कैसे अब्जॉर्ब करेगा प्लांट और कैसे आपस में कंडक्ट करेगा। कंडक्शन तो ठीक है, कंडक्शन हाँ हम लोग को पता है कि कौन सी टिश्यू कंडक्ट करती है वाटर को, कंडक्टिव टिश्यू। और वाटर के लिए कौन है, 2 कंडक्टिव टिश्यू का नाम बताइए, नाम बताइए कुशाग्र, नाम बताइए। हाँ, कंडक्टिव टिश्यू मतलब जो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करे प्लांट में जैसे हमारे में, और दूसरी फ्लोएम। ठीक है, ये सब याद करिए, सब 9th की चीज़ें। चलिए तो ठीक है, कंडक्शन तो हो गया। अब्जॉर्प्शन के मोड्स क्या होंगे, सबसे पहला इसने मोड बताया इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन आपने देखा होगा, आप लोग तो जिम वाले हो, आप लोग स्प्राउट्स कभी भिगोए हो, स्प्राउट्स भिगोए हो ना। आप एकदम कड़े कड़े छोटे छोटे चने डालोगे, सुबह तक फूल के बड़े हो जाएंगे, या फिर छोले, छोटे छोले डालेंगे फूल के बड़े, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सरफेस अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो अंदर अब्जॉर्ब करता है थ्रू इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन पे लिखिए, ये हेडिंग डालिए, मोड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पहला डालिए इम्बाइबेशन और लिखिए इम्बाइबेशन इज अ फिनोमेना, इम्बाइबेशन इज अ फिनोमेना बाय which the living or dead plant cells absorb water by surface attraction, water by surface attraction। ठीक है, तो ये एक तो एग्जाम्पल हो गया स्प्राउट्स का, छोले चने इन सब का। दूसरा एग्जाम्पल, बारिश में आप देखते होंगे आप लोग के डोर स्वेल अप हो जाते हैं, वुडन डोर्स आपके स्वेल्ड अप हो जाते हैं, खोलने बंद करने में मुश्किल होती है, स्वेल्ड अप हो जाते हैं। हाँ, अलग होने लगती हैं, फूलने लगती हैं, तो वो सबका रीज़न है इम्बाइबेशन। लेकिन हाँ ठीक है, आपके स्किन भी बहुत, आप किसी डेड बॉडी को अगर पानी में डाल दो तो कुछ टाइम बाद वो फूल जाएगी, या फिर आप अपना ही हाथ डाल दो पानी में, कुछ टाइम बाद फूल जाएगा। तो ये सब इम्बाइबेशन हो रहा है। ठीक है, अब इम्बाइबेशन होता कैसे है कि जो भी लिविंग और डेड सेल्स दैट आर, अब सब में नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर लिविंग एंड डेड सेल्स, ऐसे तो लोहे में नहीं होता इम्बाइबेशन, लोहा कहाँ फूलता है, नहीं, रस्ट को छोड़ दीजिए, आप किसी अगर उसको गैल्वेनाइज करके भी डाल दीजिए तो नहीं होगा, प्लास्टिक में नहीं होगा इम्बाइबेशन। तो लिविंग और डेड सेल्स दैट आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और प्रोटीन्स, सिर्फ इनमें ही इम्बाइबेशन होगा कि जो लिविंग और डेड सेल्स बनी हो सेल्यूलोज या फिर प्रोटीन से, उन्हीं में इम्बाइबेशन होगा। सेल्यूलोज क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं, हाँ सेल वॉल जिससे बनती है, पर सेल्यूलोज होता क्या है? ये वो कंपाउंड होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन सब में से किसी से भी जुड़ के जो हम लोग का कंपाउंड बनता है, उन लोग को हम लोग कहते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि दे आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब स्ट्रॉन्ग क्या, वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर वाटर। ठीक है, अफिनिटी मतलब होता है क्या, चाहत,
है ना। इन लोग को बहुत ज़्यादा चाहत होती है, ठीक है, प्यार होता है वाटर से, तो ये लोग अब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर भर लेती है उनको, ठीक है। ये पूरा लिख दीजिए। चाहत, हाँ, अफिनिटी का लिटरल मतलब यही होता है, चाहत, इनफैचुएशन। क्या? हाँ, मैंने इम्बाइबेशन के बारे में तो आपको डेफिनेशन लिखवाई है, ये उसका रीज़न दिया है, ये रीज़न है पूरा। जो नीचे लिख रहा हूँ ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, या फिर शायद पूछ ले। चाहत लिख लीजिए, हाँ, एफिनिटी के नीचे लिख दीजिए याद से चाहत, चाहत, मोहब्बत सब लिख दीजिए। वाटर, आगे वाटर भी लिख दीजिएगा। क्या लिख रहे हैं आप? स्ट्रॉन्ग चाहत फॉर कुशाग्र। अच्छा अच्छा, क्या लिखेंगे वो? चाहत फॉर बॉयज, कुशाग्र, ये क्या बात है? बढ़े आगे, सेकंड मोड पढ़े। सेकंड मोड लिखिए। सेकंड मोड है आपका डिफ्यूजन, बहुत कॉमन फिनोमेना। डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन तो सब लोग जानते ही होंगे थोड़ा थोड़ा, क्या होता है डिफ्यूजन? एक साथ लेते हैं तो उसको नहीं सर, डिफ्यूजन अलग होगा, एक से दो हो जाना। डिफ्यूजन का सबसे इजी एग्जाम्पल कि मैं बोल दूं क्लास खत्म हो गई, आप लोग फटाफट बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप लोग सेपरेट होते रहो, कहाँ पे? एक बड़ी जगह पे, मतलब बेसिकली जैसे यहाँ पे किसी ने अगर डीओ मारा इतनी जगह में, तो पूरे कमरे में थोड़ी देर बाद फैल जाएगी, है ना। तो होता क्या है कि ये तो एक यूनिवर्सल लॉ भी है कि थिंग्स फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कहीं कहीं एक्सेप्शन है कि जैसे जो अमीर इंसान है वो पैसे देता है गरीबों में, कुछ एक्सेप्शन है जो गरीबों से ही छीन लेते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है कि थिंग्स फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, ये तो मैं वैसे ये पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। डेफिनेशन अच्छा लिख लीजिए पहले। डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट, डेफिनेशन लिखिए। डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स of a substance, of molecules of a substance, ब्रैकेट में solid, liquid or gas, from the region of their higher concentration, from the region of their higher concentration, ठीक है, to the region of their lower concentration, their lower concentration, from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration, there, हाँ, there. When the two are in direct contact, when the two are in direct contact, ठीक है। तो अगर ये जो परफ्यूम वाला एग्जाम्पल है उसको यहाँ पे लिखते हैं, ये पूरी आपकी क्लासरूम है, एक कोने में ये परफ्यूम का ढेर सारे मॉलिक्यूल्स डाले गए। तो अब क्या बोल रहा है
कि इट इज़ द फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आने वाला, ठीक है, इनके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। वो तो इनके बीच मतलब ये दोनों अलग अलग सरफेस है ना, एक ये सरफेस है, यहाँ से यहाँ पूरे पे ट्रैवल करेगा, इनके बीच में कोई वॉल नहीं है, ठीक है, फ्री सरफेस है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दियर हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए दियर यहाँ पे बहुत, सिर्फ हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं, दियर हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि हाँ, ये परफ्यूम मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम। तो 1 घंटे बाद क्या होगा, ये ऐसे फैलेगा, ठीक है, छोटे छोटे में फैला, फिर थोड़ी देर बाद ये छोटे छोटे में टूटेंगे और इधर फैले, फिर थोड़ी देर बाद ये इधर आया, ऐसे कर करके ये कब तक करते रहेंगे, जब तक पूरा इक्वल स्टेट में ना आ जाए, जब पूरे रूम में इक्वल कंसंट्रेशन ना अटेन हो जाए। और आप देखेंगे 2-3 दिन बाद आपको वो स्मेल आना बंद हो जाएगी। तो वो क्या हुआ, कुछ तो हुआ कि आपके विंडोज से या फिर कोई भी जगह खाली है वहाँ से निकल गई, और बाकी होता है कि इतना ज़्यादा ये लोग फैल जाती है ना कि फिर इतने अमाउंट पे प्रेजेंट रहती हैं पूरे रूम, जगह ही ना दे। हाँ, अगर इतनी पे ही आपने बंद कर लिया तो इतना ही पूरा फिल करने की कोशिश करेगी। वो तो जब तक उसकी टेंडेंसी हो रहने की, अलग अलग परफ्यूम के अलग अलग, कुछ परफ्यूम होते हैं कि पता नहीं कितने टाइम तक, हफ्तों तक रहते हैं, कुछ होते हैं 1 ही दिन तक रहते हैं। एक्स का लगा लीजिए, एक्स तो क्लेम करता है कि वो चलते ही रहेगा, हाँ, लॉन्ग लास्टिंग। तो बंद कर लीजिए कहीं पे, नहीं भाई इतने खलियर नहीं है हम, ठीक है, कि हम उसको, अगर ये बताइए अगर आपको बंद ही करना है तो आप निकाल ही क्यों रहे, तो हाँ, बंद करने के लिए हम डब्बे की जगह हम उसी परफ्यूम बॉटल में बंद करके रखे रहे, हाँ सर, वो तो काफी दिन तक है। वो तो रहेगी। हाँ, लगाते हैं। तो मेरे पे कितने दिन तक रहती है, आधे दिन रहती है। हम एक्स नहीं लगाते ना, डेनवर। हाँ, परफ्यूम अलग होता है, ये नहीं पता था भाई, परफ्यूम और डियो अलग अलग चीज़ होती है। नहीं, फिर हम इतना नहीं करते, हम डियो लगाते हैं। नहीं, हमारी इसमें फॉल्ट है, हमें ज़्यादा सेल्फ अवेयर होना चाहिए। परफ्यूम लगाया करें। कौन सा? यूएसएन पोलोज। और कुछ? शनेल। अच्छा, और परफ्यूम वो सेंट के लिए होता है, और एक और भी तो होता है, इत्र, और उसमें क्या डिफरेंस है इत्र और परफ्यूम में? उसमें ऐसे, अब उसमें क्या होता है वो नहीं पता। सब यहाँ पे स्मेल एक्सपर्ट बैठे हैं। स्मेलिंग भी बहुत हाई पेइंग जॉब है, किसी ना किसी में चैनल पे देख रहा था, उसमें स्मेल और टेस्ट भी बहुत हाई पेइंग जॉब्स है। मतलब उसमें डीओ वाले कंपनी हायर किए थे कि आप बस स्मेल करके बताइए किसकी स्मेल आपको ज़्यादा अच्छी लग रही, उसका पता नहीं सालों में $1 मिलियन उन लोग को देते हैं। और टेस्टिंग में रेड वाइन, कोई बहुत फाइन रेड वाइन है, उसको टेस्ट करने के लिए पैसा दे रहे थे वो लोग। तो अच्छा है यार आप लोग का ये भी डेवलप कर लीजिए। चलिए अब आते हैं कंफ्यूजिंग टॉपिक पे, जो कि है अपना ऑस्मोसिस, या फिर ऑस्मोसिस हम लोग अगले टर्न पे ही करते हैं। ऑस्मोसिस के लिए आप लोग खुद ही से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और खुद से एक बार समझिएगा ये क्या कह रहा है। और अच्छा, डिफ्यूजन में ये बताना भूल गए, रुक जाइए, डिफ्यूजन का एक डायग्राम भी देख लें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी।
ठीक है, जो बनाए थे एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से देखिए पूरे में इक्वली स्प्रेड हुई, यही होता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन अपने अंदर गैसियस स्टेट को भी रखता है, सॉलिड स्टेट को भी और लिक्विड स्टेट को भी। ऑस्मोसिस सिर्फ डील करता है लिक्विड स्टेट से एंड स्पेसिफिकली वाटर, ठीक है। अब लिख लीजिए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। Osmosis is the diffusion of water molecules. Osmosis is the diffusion of water molecules across a semi-permeable membrane. Diffusion of water molecules across a semi-permeable membrane. Across a semi-permeable membrane. From a more dilute solution to a less dilute solution across a semi-permeable membrane from a more dilute solution to a less dilute solution. चलिए यहाँ का लेक्चर आज ख़त्म करते हैं, पढ़ के आइएगा आप।